अस्सलाम वालेकुम बच्चों, जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं आप लोगों को इंक्विजिटिव क्वेश्चंस भी करवाऊंगी। आल्दो ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट नहीं है, टीचर्स ये नहीं करवा रहे बिकॉज इनकी स्टेटमेंट बड़ी है। बिल्कुल बेटे, ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इतने इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इनकी स्टेटमेंट बहुत बड़ी है और इतनी बड़ी स्टेटमेंट ना कभी भी बोर्ड नहीं उठाता, ठीक है। बट हम फिर भी अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए, ठीक है, थोड़ा सा डीप पढ़ने के लिए तो हम इसको ना करेंगे थोड़े से, ठीक है ना। सबसे पहले तो हम इंक्विजिटिव का मतलब समझेंगे कि इंक्विजिटिव होता क्या है। तो इंक्विजिटिव बेटे होता है कि जुस्तजू करने वाला, खुद ढूंढना, आपके अंदर तजस्सुस पैदा करे। कोई सवाल होता है ना ऐसा कि हम कहते हैं अच्छा ऐसा है तो ऐसा क्यों है, कहते हैं ना हम। तो इस तरह अब और हम अब पढ़ते हैं अब अपने ये क्वेश्चंस। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू क्लासिफाई बायोलॉजी इनटू डिफरेंट ब्रांचेस सच एज बॉटनी, जूलॉजी एंड द माइक्रोबायोलॉजी, और द स्पेशलाइजेशन बेनिफिट साइंटिफिक रिसर्च। ठीक है, अब हमने इसका सवाल, ये सवाल है हमारा, तो अब इसका हमारा जो जवाब होगा ना वो मैं आपको बताती हूँ। वो हमारा ये देखें, ये आप ये लिखते रहेंगे, बायोलॉजी इज़ अ वास्ट फील्ड दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइफ इन ऑल इट्स फॉर्म रेंजिंग फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स टू कॉम्प्लेक्स प्लांट्स एंड एनिमल्स टू स्टडी दिस एनॉर्मस डाइवर्सिटी इफेक्टिवली। तो बायोलॉजी को हमने जो है वो क्लासीफाई किया हुआ है, ठीक है। ये वाइटल रोल प्ले करता है इसमें सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नॉलेज में, इनेबल इन डेप्थ एंड स्पेशलाइज स्टडी में, प्रमोट साइंटिफिक स्पेशलाइजेशन एंड इनोवेशन में, इंकरेज इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन में, एंड लास्ट पॉइंट हमारा होगा स्पोर्ट्स एजुकेशन, करियर्स एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, ठीक है। तो फिर हम अपने एक एक पॉइंट को थोड़ा सा मज़ीद डिस्कस कर लेंगे, जैसा कि मैंने अपना पहला किया हुआ है, ठीक है। कि जो है क्लासिफिकेशन वो हमें बड़ा स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क दे रही है। ये ना बच्चे सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट्स के लिए क्वेश्चंस होते हैं, मुझे भी यही लगता है कि ये नहीं आएंगे उधर बोर्ड में, ठीक है। ये सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट, उसके लिए जो हम अपने इनेबल है उसमें हम अपना ये पॉइंट हाईलाइट करेंगे कि कॉन्सेंट्रेट डीपली ऑन साइंटिफिक एरियाज, ठीक है। और इसी तरह हमें ये ना स्पेशलाइजेशन हेल्प आउट कर रही होती है। उसके बाद जो हमारा तीसरा पॉइंट है वो है प्रमोट साइंटिफिक स्पेशलाइजेशन एंड द इनोवेशन। तो उसमें हम ये लिखेंगे एक्सपर्ट नॉलेज एंड द टेक्निकल स्किल्स बताता है, न्यू टेक्निक्स और इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, और ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज। ये बेटे आपके वोकैबुलरी में भी इजाफा हो रहा है। ग्राउंड ब्रेकिंग होता है बहुत ज़बरदस्त डिस्कवरीज, ठीक है, चौंका देने वाली। तो ये आपके आप अपनी इंग्लिश में कभी भी लेटर में वो आपके सक्सेस वाले लेटर होते हैं ना, तो अब उसमें दिस इज़ योर ग्राउंड ब्रेकिंग सक्सेस, यू कैन राइट यू, आप इसका मज़ीद आप इसका कंफर्म कर सकते हैं गूगल से, ठीक है। और इसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है इनकरेज इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन। इसमें हम ये देखेंगे कि कोलैबोरेशन करवाते हैं बिटवीन डिफरेंट फील्ड्स में, डिफरेंट ब्रांचेस में, ठीक है। और हमारी एजुकेशन में किस तरह ये हेल्प आउट करती है लास्ट पॉइंट में, तो हम ये लिखेंगे कि सिलेक्ट द फील्ड ऑफ इंटरेस्ट, के ये बच्चों को हेल्प आउट करता है कि बच्चे अपना फील्ड ऑफ इंटरेस्ट इजीली चूज़ कर सके। फिर हमारा आ जाता है कंक्लूजन में हम यही लिखेंगे कि ये सारी ब्रांचेस हैं, इनमें स्पेशलाइजेशन है, बायोलॉजी का क्लासीफाई करना ज़रूरी है सिस्टमेटिक स्टडी के लिए, डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग के लिए, साइंटिफिक प्रोग्रेस के लिए। और इनकी जो स्पेशलाइजेशन है ना वो फिर हमें लेके जाती है एक्सपर्टीज़ की तरफ, फिर स्पेशल हमें एक ही चीज़ होती है ना हमारे पास, तो फिर हम उसमें एक्सपर्ट बन जाते हैं। इनोवेशन, उसमें नई नई चीज़ें लाने, और फिर इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन, फिर हमें पता चलता है कौन सा फील्ड कैसे एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। अब हम अपना दूसरे सवाल की तरफ जा रहे हैं। हाउ कैन अ साइंटिस्ट अप्लाई द scientific method to confirm an observation that a certain plant species grows more quickly in shady places than in direct sunlight। अब इसके लिए हमने सबसे पहले हम अपनी ऑब्जर्वेशन बनाएंगे, ठीक है। और हमारी जो ऑब्जर्वेशन होगी वो हमारी होगी कि जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने सबसे पहले क्या किया है, उन्होंने वो
इस फिनोमिना को नोटिस किया है। तो हमारी होगी जो ऑब्जर्वेशन होगी उसकी एग्जांपल होगी, द साइंटिस्ट ऑब्जर्व्स दैट द प्लांट सीम्स टू ग्रो टालर एंड द हेल्दियर व्हेन प्लेस्ड इन सनलाइट कंपेयर टू व्हेन इट इज़ केप्ट इन शेड। तो फिर हमारा जो मतलब लाइक इस ऑब्जर्वेशन से जो हमारा क्वेश्चन अराइज हो रहा है वो ये होगा, डज सनलाइट अफेक्ट द ग्रोथ रेट ऑफ प्लांट। ठीक है। हाइपोथेसिस हम अपनी ये बना लेंगे, इफ द प्लांट रिसीव्स मोर सनलाइट द प्लांट विल ग्रो फास्टर देन प्लांट केप्ट इन द शेड। ठीक है, फिर हमारी ये हाइपोथेसिस हो जाएगी। और फिर हम एक्सपेरिमेंटेशन करेंगे कि मतलब लाइक एक कंट्रोल ग्रुप बना लेंगे, उसको हम रख देंगे मतलब लाइक सनलाइट में। कंट्रोल ग्रुप, 2 मिनट बेटे, कंट्रोल ग्रुप को हम अपने कंट्रोल को हम अपने शेड में रखेंगे, जबकि जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है उसको हम रखेंगे अपने उसमें सनलाइट में। और फिर हम सब कुछ डेटा कलेक्ट करेंगे, उनका एनालिसिस करेंगे कि कौन सा प्लांट सही ग्रो किया है। ठीक है, तो फिर हमारा कंक्लूजन निकल आएगा कि देखिए हमने एक्सपेरिमेंट किया था, हमने एक्सपेरिमेंटेशन भी अप्लाई किया है और हमारा ना ये आंसर आया है कि if the plants in sunlight consistently grow taller and the healthier, the hypothesis is spotted। ठीक है, तो फिर हमारा तो इस तरह साइंटिस्ट ना मतलब साइंटिफिक मेथड यूज़ कर रहे होंगे। ये क्वेश्चंस बेटे आपके सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए हैं, नॉट इम्पोर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। बट फिर भी आप लोग मतलब अगर जो बच्चे होते हैं हम कहते हैं कि लाइक हमने करना है तो उनके लिए ठीक है। वैसे बोर्ड में इतनी लंबी स्टेटमेंट वाले सवाल नहीं वो पूछते। ठीक है, और ये सिर्फ आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए एक एक्टिविटी की तरह। ठीक है, अब आपकी वोकेबलरी में जाते जाते 2 लफ्ज़ों ने आपके वोकेबलरी में इजाफा किया। एक होता है इंक्विजिटिव, जिसमें हम कहते हैं जुस्तजू तजस्सुस पैदा करें। ठीक है, हम कह नहीं रहे होते व्हाट अ इंक्विजिटिव क्वेश्चन, कि भाई उसने बड़ा एक तजस्सुस वाला मुतजस्सस होकर तजस्सुस वाला सवाल किया है। ठीक है, जानने की कोशिश की, इंटरेस्ट वाला। ठीक है, और ग्राउंड ब्रेकिंग, ग्राउंड ब्रेकिंग इज़ अ वेरी गुड वर्ड। ठीक है, और चलें फिर, स्टे क्यूरियस, स्टे इंस्पायर्ड। और देखिए बच्चे ये देखिएगा, समझिएगा, जहाँ से समझना है पूछिएगा, बिकॉज लर्निंग ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम क्वेश्चन। एंड अगेन स्टे क्यूरियस, स्टे इंस्पायर्ड। अल्लाह हाफिज़।